हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2024 की रीडिंग। देखेंगे कि आप लोगों के लिए साल का पहला महीना 2024 जनवरी 2024 कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे या ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोर्स हर किसी के साथ रेजोनेट ज़रूर करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप देखिएगा। एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, और दूसरी चीज़, इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि गाइडेंस कभी भी आपके लिए बीच में आ सकती है। स्किप नहीं करना है आपको कोई भी पार्ट, ठीक है। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बताइए टैरोस की जिनका ज़ोडिएक साइन लियो है यानी कि सिंह राशि है, अगर आपका जन्म 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के बीच में हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको जनरल वे में भी पता है कि हाँ मेरी चंद्र राशि, मेरी राशि सिंह है, तो भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। बताइए टैरोस, मेरे व्यूअर्स के लिए जिनकी राशि सिंह है, ज़ोडिएक साइन लियो है, उनके लिए जनवरी 2024 क्या लेकर आ रहा है, क्या उन्हें मिलेगा। एक्शन। ओके, आप काफ़ी एक्शन लेने जा रहे हो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स और प्रीवियस मंथ। मैं कहूँगी कि आप लोगों की लाइफ में मतलब कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। ओके, जब आप पीछे मुड़कर देखोगे आपको यकीन नहीं होगा कि आज मैं इतना ताकतवर हो गई हूँ जितना कि मतलब कि पहले नहीं थी। पहले वीक थे, एकदम डरा हुआ आप हो सकता है महसूस करते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जो जनवरी है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर देगा। आप एक्शन लोगे चीज़ों के लिए, और जो पास्ट के थे चीज़ें उनसे बेहतर पोजीशन में जो है आप लोग आ जाओगे। क्लैरिटी मिलेगी आपको चीज़ों की। उसके नेक्स्ट देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है। किंग ऑफ सॉर्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अगर एक्शन लोगे, काम करोगे चीज़ों में, तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोई हायर पोजीशन लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगी। माय गॉड, सारे सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, तो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहने जा रहे हो आप जनवरी 2024 में। चलिए और भी कार्ड निकालते हैं, फिर उन्हें किंग ऑफ कप्स, थैंक गॉड एक डिफरेंट आया कार्ड। चलिए देखते हैं और एनर्जी ओरेकल डेक से आपके लिए क्या है। तो यस, अगर आप कोई बड़ी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो जॉब आपको मिल जाए। ओके, और अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो वो आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। ओके, एनर्जी ओरेकल डेक से आया है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ बैलेंस, स्टॉर्म वार्निंग, एंड एक्शन। यस, एक्शन एक्शन एक्शन, बहुत सारे एक्शन आपकी लाइफ में भरे पड़े हैं। तो ये हैं आप लोगों के कार्ड्स। हो सकता है आपकी एज 35, 48 हो, या फिर 17 हो, या फिर आपका जो बर्थ डेट भी ये हो सकती हैं आपकी 17 तारीख को आप पैदा हुए हो, या 10 को, या फिर 8 तारीख आपके टोटल हो डेट ऑफ बर्थ की। ओके, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको हो सकता है जनवरी 2024 में कभी कभी ऐसी चीज़ें आए जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, या फिर मैं तो बिल्कुल एक कमज़ोर इंसान हूँ, दुर्बल इंसान हूँ, मतलब कि मेंटली भी आपको ऐसा फील हो, एक अकेलापन महसूस हो। ऐसी चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ में हो, लेकिन आप उन सब चीज़ों से ओवरकम कर लोगे, ठीक है। उन सब चीज़ों का आप डटकर सामना करोगे, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभरोगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों से भी घबरा जाते हैं, तो वैसी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकता है। या फिर
ऑलरेडी आप देख चुके हो काफ़ी कुछ। तो आप पीछे मुड़कर, हो सकता है जनवरी में ही आप पीछे मुड़कर पिछले साल का एक्सपीरियंस कुछ अपना देखो, अपना आपको ओवरव्यू करो आप कि पहले मैं कैसी थी या कैसा था और आज मैं कैसा हो गया हूँ। ठीक है, इस तरह का आप एक्शन लोगे और उन एक्शन की वजह से आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर उभरोगे, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, पावर आपके हाथ में आ रही है, पावर आपके हाथ में आएगी, एक राजा जैसी जो ताकत होती है ना वो आपके हाथ में आएगी, आपको रिकॉग्निशन, पहचान मिलेगी जनवरी 2024 में, या जनवरी 2024 से कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे जो कि आपको एक नई पहचान देगा, नए आयाम देगा आपकी लाइफ में। पेज ऑफ सोर्स, आपको आप ग्राउंडेड पर्सन हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो, अगर नहीं हो तो आपको डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, ईगो को छोड़ना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत फास्टली होंगी, बहुत फास्टली ग्रोथ होने जा रही है आपकी, क्योंकि आप एक्शन लोगे। आप उन लोगों में से नहीं हो जो बैठकर जस्ट वेट एंड वॉच करें, नहीं, क्योंकि सिंह राशि है, वैसे भी शेर कभी बैठता नहीं है, ठीक है ना। तो यस, आप एक्शन लोगे और वो एक्शन आपको एक किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ कप्स, आपको करियर वाइज भी स्टेबिलिटी मिलेगी, प्रमोशन, बड़ी जॉब, एक बड़ा ओहदा वो आपको मिल सकता है। ठीक है, ये तो हुआ करियर वाइज। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपकी होगी इस मंथ में। अगर आप एक्चुअली आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उस तरह के पर्सन हो जो कि वेट करते हो दूसरों का, कोई मेरे लिए कुछ करे, मैंने ये करा, नहीं, अब आप क्या है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में लाइक बैठोगे, क्योंकि आपको अपने इमोशंस को संभालना आ जाएगा, उन्हें बैलेंस करना आ जाएगा। जैसे राजा होते हैं ना, राजा के पास लोग खुद आते हैं, राजा किसी के पास नहीं जाता है। ठीक है, तो वो वैसी पावर आपके हाथ में आने जा रही है आने वाले दिनों में, जनवरी 2024 से, और आप काफ़ी स्टेबल रहोगे। फाइनेंशियल अबंडेंस, पैसा, बहुत पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, आप संभल कर एक्शन लोगे। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा का मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। एक ओके, आप इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन भी होते हैं काफ़ी, तो वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएंगी कि किस तरह से होता है। तो जो हमारी बॉडी में फर्स्ट चक्रा होता है, मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, उसका आपको मेडिटेशन, उसको बैलेंस में करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो बैलेंस में होता है तो आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ सही रहती है। दूसरा, अगर आपको किसी भी तरह के बोन रिलेटेड इशू है, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस वगैरह हुआ, या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए भी आपको अपना बेस सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए भी ये कार्ड निकल कर आया है आपके लिए गाइडेंस के तौर पर, और अगर आप ऑलरेडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, बैलेंस करना है आपको चीज़ों को। एंजल्स का देखिए आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना इमेज में, पीछे पिरामिड है और यहाँ पर भी एक पिरामिड रखा हुआ है। तो पिरामिड एक रिप्रेजेंट करता है हर तरह की यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके फेवर में वर्क करेंगी, आप बैलेंस में आ जाओगे, आपको खुद को बैलेंस में करना आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस में करना आ जाएगा, या हो सकता है आप ऑलरेडी बैलेंस में आ चुके हो, स्टार्ट कर चुके हो चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि 48 हो सकता है आपकी एज हो, या फिर अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये 12 नंबर बनता है, तो हो सकता है 12 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये खुले वातावरण में है, तो आपके लिए सजेशन है, अगर आप खुद को बैलेंस में लाना चाहते हो, थोड़े ओपन एनवायरनमेंट में जो है समय बिताइए। यहाँ पर एक मून भी दिख रहा है, तो यस, आप मून मेडिटेशन कर सकते हो। मून को वॉच करना, गेस करना, एटलीस्ट फुल मून के टाइम पे या फुल मून वाले दिन, पूर्णमासी के दिन आप 15 से 20 मिनट देखिए, आप बैलेंस में आओगे। ठीक है, तो अगर आप काफ़ी इमोशनल इंसान हो तो ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, स्टॉर्म वार्निंग आपको एक अलर्ट, सतर्क रहने की गाइडेंस दे रहा है। यहाँ पर अगर आप
जैसे कि, लेकिन ये जो नंबर है ये 10 है। 10 मतलब कि अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी से देखें तो 1 को रिप्रेजेंट करता है। और 1 का मीनिंग क्या है, 1 का जो प्लैनेट है ना वो सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता का रिप्रेजेंट मैं इस तरह से कहूँगी, एक न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। ये स्टॉर्म वार्निंग है। यस, हो सकता है कुछ डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में आए, मे बी कुछ लोगों की लाइफ में। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, मैंने कहा भी, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको डोंट वरी सजेशन भी मिलेगा। तो आपको जो भी अगर छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम आती भी हैं तो उनका आपको डटकर सामना करना है। आप शेर हो, और डटकर सामना कैसे करोगे, एक्शन लेने हैं, ठीक है। बैलेंस में रखना है खुद को, पेशेंस के साथ चीज़ों को करना है। सिचुएशन ऑब्जर्व करो, देन करो। अच्छा होगा आप फालतू की बहसबाजी में ना उलझो किसी के साथ, ठीक है। पहली गाइडेंस मैं यही कहूँगी, फालतू की बहसबाजी में नहीं उलझना है। ये स्टॉर्म अगर निकल जाएगा आपकी लाइफ में, अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है मान लीजिए, तो हो उसके बाद जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी ना, जो नया सवेरा कह सकती हूँ आपकी लाइफ में आएगा, वो इतना बेहतर होगा, इतना बेहतर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और आप खड़े रहोगे, स्टेबल रहोगे, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। कितनी भी चीज़ें लाइक आए, क्योंकि या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हो इस साल में, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या आया है, फिर से एक्शन का कार्ड आ गया। एक नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सूर्य देवता को। नेक्स्ट कार्ड आ गया है 17 नंबर। 17 हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर 17 आपकी एज हो। 8 नंबर से हो टोटल आपका, ठीक है। और 8वें महीने की तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग है ही, क्योंकि लियो अगस्त में आता ही है, ओके। तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर कभी कभी आप, हो सकता है स्टॉर्म वार्निंग से मैं कहूँगी असमंजस की स्थिति भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आप चाहते नहीं हो, फिर भी आपको कुछ चीज़ें लाइक करनी पड़ रही हैं, ठीक है। मान लीजिए मतलब कि आपकी मनचाही चीज़ ना होना, ठीक है। आप चाहते हो कुछ और, हो कुछ और रहा है। छोटी मोटी चीज़ें भले हो रही हैं लाइफ में, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा लाइक डिस्टर्ब रहोगे कि क्यों, मतलब कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्यों हो रहा है ये, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका माइंडसेट रह सकता है। और न्यू बिगिनिंग भी, लेकिन यहाँ पर मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसका नेक्स्ट ही कार्ड आया है एक्शन का। एक्शन लीजिए, हर चीज़ को ओवरकम कर लोगे। और देखो यहाँ पर स्टॉर्म है, यहाँ पर हरियाली है, देखा, उजाला है, घोड़े दौड़ रहे हैं। आप भी घोड़ों की तरह दौड़ोगे, आगे बढ़ोगे। फास्ट मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगी, फास्ट एक्शन आपकी लाइफ में आएंगे। चीज़ें तेज़ी से आपकी लाइफ में बेहतर होंगी। जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। शनि देवता का नंबर है और ये साल भी शनि देवता का है, तो जस्टिस आपको मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा। इसलिए घबराना नहीं है किसी भी चीज़ों से, पेशेंस के साथ करिए। एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड आया, सारे कार्ड आपके फेवर में हैं। यहाँ पर भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है, एक्शन है, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड है। एक्शन 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 एक्शन, दैट्स इट, ओके। एक्शन लोगे, हर चीज़ आप कर लो, हर चीज़ से पार कर लोगे, क्योंकि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, ओके। आपको लोगों को जज करना लाइक आ जाएगा। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको नहीं पता कि कौन कैसा है, नहीं है, या क्या चीज़ें मेरे लिए नहीं है ठीक, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको सही और गलत का भेद करना जो है आ जाएगा। अगर आप किसी तरह के न्याय का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, कि न्याय का इंतज़ार बिल्कुल कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना, हो सकता है आप काफ़ी प्रॉब्लम से ऑलरेडी गुज़र चुके हो, ठीक है। और लास्ट कार्ड है, बिकॉज ये वाले इसका अभी मैं खैर ओरेकल डेक से भी देखूंगी, तो यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी चीज़ें थी, जितनी डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी ना, वो अब ख़त्म होने जा रही हैं। अब आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, न्याय मिलेगा, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग को मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा और क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन ये कार्ड कुछ डिफरेंट है। इसलिए बताइए टैरोस,
एनर्जी ओरेकल, स्टॉर्म वार्निंग की क्लैरिटी दीजिए कि स्टॉर्म वार्निंग कार्ड क्यों निकल कर आया है। प्लीज़ गिव मी द क्लैरिटी ऑफ स्टॉर्म वार्निंग कार्ड, प्लीज़ गिव मी द क्लैरिटी ऑफ स्टॉर्म वार्निंग कार्ड, प्लीज़ गिव मी द क्लियरिटी। ओके, 2 कार्ड आ गए यहाँ तो। ओके जी, तो यहाँ पर है नंबर 24-25, आपकी एज की पॉसिबिलिटी है, आपकी एज ये हो, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो यस, यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग के लिए जो मेन कार्ड है, पहले मैं उसको डिस्क्राइब कर दूँ। डिसीट, अगर आप किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो तो देयर आर चांसेस कि वो कुछ आपसे छुपा रहा है, अभी कुछ अननोन चीज़ें आपको नहीं पता है उनके बारे में। तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादा है यहाँ पर, या फिर कहूँ अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सतर्क रहकर जो है काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका बहुत लॉस हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक चीटिंग का कार्ड है। ठीक है, कोई आपको चीट कर रहा है या कोई आपको चीट कर सकता है, तो यहाँ पर आप सतर्क रहिए। तो चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, तो ये स्टॉर्म वार्निंग इस तरह से है। बाकी इसके साथ ही देखिए आपके सामने क्या निकला, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने जा रही हैं, द्वार खिड़की दरवाजे सब खुल गए हैं आपकी लाइफ में, और वो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी। अगर आपको लगता है आपके सब पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ना डिसीट वाले कार्ड के साथ, बिकॉज ये निकला है, मे बी आपको लग रहा हो नहीं जो भी है ठीक है, चलो मैं इसके साथ ही शादी कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, या फिर इसके साथ ही बिजनेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। एक्चुअली कंप्रोमाइज़ नहीं कहूँगी, अगर आपको करना भी है ना तो उनकी थोड़े अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर लीजिए डिसीजन। ठीक है, बाहरी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना है। बाकी आपके पास बहुत ऑप्शंस आएंगे, अच्छे ऑप्शन आपके सामने हैं, एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में है, और वो आपको मिलेंगी चीज़ें। या फिर हो सकता है आप एक अंतर द्वंद में भी अपने फंसे हो, अंदर ही अंदर कोई तूफान आपके अंदर चल रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना ओवर थिंकिंग हम करते हैं, तो वो एक अंदर ही अंदर कुछ तूफ़ान आपके अंदर चल रहा है, उस तूफ़ान को शांत तरीके से पीसफुल रहकर आपको करना। और पीसफुल कैसे हो गए, बैलेंस है, मेडिटेशन है, यस मेडिटेशन कीजिए तो अपने आप शांत हो जाओगे आप। एक्शन, यही मेन एक्शन है एक्चुअली आप लोगों के लिए। ठीक है, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं, और वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आते हैं। लियो पीपल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, मैंने कहा ना बहुत पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में है, बहुत सारे पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं, और आपको उनका वेलकम करना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, बहुत आराम परस्त हो सकता है कुछ लोग हों। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, बिगर पिक्चर ये है आपकी कि आपकी आंखों के सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अच्छे अच्छे मौके आपको मिलेंगे, शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो आपको हार नहीं माननी है अभी। ओके, और किसी एक इंसान के चक्कर में या किसी एक जॉब बिजनेस के चक्कर में इतना वो नहीं होना है कि आप गलत डिसीजन ले बैठो। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो यस, ये किसी पर्सन से रिलेटेड ही ज़रूर कार्ड आया है, डिसीट वाला, स्टॉर्म वाला। ओके, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है लियो पीपल। देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज अहेड। यस, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, एडवेंचर्स आपके सामने हैं, आपकी ज़िंदगी में एडवेंचर्स आएंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या है। योर वर्जिनिटी इज प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन समथिंग टू यू। यस, धोखे वाला कार्ड, स्टॉर्म वाला कार्ड इसीलिए था। बहुत क्लैरिटी अब मुझे हो गई है इस चीज़ की कि आप अगर किसी इंसान पे यकीन करके उसको अपना सब कुछ दे रहे हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, इट डजेंट मैटर। ओके, अगर आप किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हो जनवरी में या फिर अभी,
जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपनी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो बेहतर होगा कि आप शादी के बाद ही फिज़िकल रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों में आओ। ओके, आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, इमोशनल अगर कोई आपको करता है कि तुम मेरे से प्यार करते हो, करती हो, चाहे आप लड़के हैं लड़की, मैंने कहा ही, ओके, इट डजंट मैटर। तो आपको ये नहीं है कि आप इमोशनल होकर आप कुछ भी ऐसा डिसीजन ले लो और फिज़िकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाओ। ओके, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना। अदरवाइज़ हो सकता है वो सब कुछ करके देन आपको छोड़ दें। ठीक है, लड़की भी ऐसा कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं। तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ है तो देखिए आजकल के टाइम में है नहीं। या फिर हो सकता है कोई आपका वीडियो बना ले और ब्लैकमेल कर दे, फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आ जाएगा। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग है, डिसीट है, धोखा है आपकी लाइफ में। तो इट वुड बी बेटर कि आप प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए, स्पेशली इस चीज़ का, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, धोखे वाला कार्ड है। और वो मैंने कहा ही था आपसे, बिजनेस में भी धोखा मिल सकता है आपको, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप। तो यस, पर्सनल रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है ये तो चीज़। ओके, और अगर आपको कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है, बिजनेस के मामले में भी कभी होता है कि आप ये चीज़ कर लो देन आपको मतलब कि वो जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी प्लीज़ आप ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा। पैसा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, आई बिलीव दिस थिंग, लेकिन आपकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आंखें बंद करके किसी पे विश्वास करके अपना सब कुछ नहीं देना है आपको। ओके, वरना आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाएगा। वो इंसान आपको छोड़ सकता है, छोड़ सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिएगा। तो यस, आप लोगों के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन आपको एक्शन लेना है। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखिए, स्ट्रांग बनना है आपको। ओके, स्ट्रांगली अपने इमोशंस का ध्यान रखना है। ओके, इमोशनल फूल नहीं बनना है। बाकी आप बैलेंस करोगे, एक्शन लोगे, जजमेंट आपको मिलेगी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, पैसा आप अट्रैक्ट कर लोगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ आपको अब कर्म करने हैं, एक्शन लेना है अपनी लाइफ में। चीज़ों को अगर आपको सही करना है, बैलेंस में लाना है, तो मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, भगवान पे यकीन रखिए, प्रे कीजिए, यूनिवर्स पर यकीन रखिए। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आप पूरे साल की रीडिंग देखना चाहते हो अपनी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देख सकते हो, साल 2024 ईयर 2024 प्लेलिस्ट। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।